Good evening, friends. My name is Anil Kumaut, and welcome to my YouTube channel Sarogar Agri Institute. If you student you are new, then go to my YouTube channel and subscribe them and press the bell icon button because all the important notification, important PDF, important study related notes, important study related videos will comes to in your phone. स्टूडेंट हमने पिछली क्लास में पढ़ा था फ्यूचर टेंस में हमने पढ़ा फ्यूचर सिंपल टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। अब आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब मैंने तुम्हें क्या बताया था फ्यूचर टेंस से, ठीक है। फ्यूचर टेंस देखो, मैंने तुम्हें बताया था कि फ्यूचर टेंस के अंदर हम जैसे प्रेजेंट फ्यूचर की बात करूं, सिंपल फ्यूचर की बात करूं, सिंपल फ्यूचर की बात करूं, उसमें मैंने तुम्हें स्ट्रक्चर फॉर्मूला बताया था। सब्जेक्ट प्लस विल सोल्व प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखो, मैंने तुम्हें अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश बताया था कि जो विल और सोल में से विल इस्तेमाल करेंगे अगर सब्जेक्ट कैसा भी हो, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फिर चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, हम विल का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन स्टूडेंट कहीं कहीं बुकों में इस सेल के दो कंडीशन दी हुई है। सेल का इस्तेमाल हम अगर आई और वी के साथ भी कर सकते हैं। किसके साथ? आई और वी के साथ ही करेंगे। लेकिन आज की जो मॉडर्न बुक है उसमें सेल का कहीं इस्तेमाल नहीं दे रखा, सेल का इस्तेमाल होता ही नहीं है। सेल का इस्तेमाल आप करेंगे ही नहीं, विल का इस्तेमाल करेंगे। चाहे सब्जेक्ट आई हो, चाहे सब्जेक्ट वी हो, चाहे यू हो, सबके लिए विल का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन बुक के अनुसार हम सोल का इस्तेमाल आई और वी के साथ भी करते हैं। ये एक बात आपको ध्यान रखनी है। और दूसरी बात ये है, मैंने तुम्हें सिंपल कंटिन्यूअस टेंस के बारे में क्या बताया था? सिंपल कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। सिंपल कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताया था सब्जेक्ट प्लस विल सोल्व प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। देखो, सिंपल कंटिन्यूअस टेंस मींस द एक्शन इज कंटिन्यूअस इन द फ्यूचर। मतलब ऐसे एक्शन जो फ्यूचर में हो रहे उसको बताने के लिए जिस टेंस का हम इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं सिंपल कंटिन्यूअस टेंस। जैसे वो सुबह से सो रही वो सुबह से सो रही थी, या फिर हम ये काम हम फ्यूचर में बिजनेस कर रहे होंगे। मतलब ऐसी ऐसी बातें जो हम फ्यूचर में कर रहे थे, कर रहे हैं, रहा है, रही हैं, ऐसी बातें करते हैं, हम उसको बोलते हैं सिंपल नहीं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब आज पढ़ेंगे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो देखो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखो स्टूडेंट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मतलब होता है, इसकी सिंपल भाषा में बोलूं, जिस टाइम हमने प्रेजेंट टेंस पढ़ा था, जिस टाइम हमने पास्ट टाइम पढ़ा था, पास्ट टेंस पढ़ा था, उसी टाइम मैंने बताया था परफेक्ट का मतलब होता है कि ऐसा काम जो पूरा पूरा हो गया हो, मतलब चुका है, चुकी है, चुके हैं। अगर किसी वाक्य के अंत में आता है तो उसको हम बोलेंगे फ्यूचर, मतलब परफेक्ट टेंस बोलेंगे। अब फ्यूचर में कैसा होगा परफेक्ट टेंस? जैसे मैं तुम्हें ऐसा बोल दूं कि राम खाना खा चुका होगा, राम खाना खा चुका होगा, सीता मुंबई पहुंच गई होगी। हम ऐसी बातें करते हैं ना, पहुंच गई होगी, होगी मतलब फ्यूचर की बात करें कि पहुंच जाएगी, मतलब ये फ्यूचर परफेक्ट में मैं कर ही लूंगा। जैसे 5 तारीख को मैं मुंबई पहुंच जाऊंगा, ऐसे हम फ्यूचर में बातें करते हैं जो ये पता है भाई फ्यूचर में 5 तारीख को मैं पक्का पहुंच जाऊंगा। ऐसी बातें जो परफेक्ट होती है, परफेक्ट मतलब ऐसी होगी होगी। हम फ्यूचर में ऐसी बातें करते हैं जो पूरी संभावना है होने की, उसको हम बोलेंगे फ्यूचर परफेक्ट है। जैसे मैं रोहित 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 कल सो रहा होगा, हम ऐसी बातें करते हैं। आज रोहित को बहुत सारा काम है, मान लो आज मैंने मेरे दोस्त को देखा कि आज वो बहुत ज्यादा काम कर रहा है, तब मैं ऐसी कल्पना करूंगा, ऐसा सोचूंगा कि भाई ये इतना काम कर रहा है तो कल्पना के हिसाब से कल वो रोहित पूरे दिन सो रहा होगा। ऐसे हम फ्यूचर की बातें करते हैं परफेक्ट की, उसको हम बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब देखो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की अगर मैं डेफिनेशन बात करूं, डेफिनेशन के बारे में बोलूं तो a tense in which the action
is completed future or the verb. This tense is called future perfect tense. स्टूडेंट हमने लिखा ए टेंस इन विच द एक्शन इज कंप्लीटेड इन फ्यूचर। ऐसे एक्शंस, ऐसे कार्य जो फ्यूचर में पूरे होंगे उसको हम बोलेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब देखो इसकी स्ट्रक्चर फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं, स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखो, स्ट्रक्चर फॉर्मूला तो देखो सब्जेक्ट प्लस विल सोल प्लस देखो ये विल है ना, हैव के साथ भी लग सकता है, विल प्लस हैव या फिर सोल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखो मैंने क्या लिखा, सब्जेक्ट प्लस विल हैव या सोल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे अब मैं एग्जांपल की बात करूं, रोहित पढ़ाई कर चुका होगा, पढ़ाई कर चुका होगा। अब देखो एक रोहित नाम का लड़का है, हम फ्यूचर की बातें कर रहे हैं भाई, रोहित अभी तो 12th में है, मान लो वो फ्यूचर में 4 साल बाद में वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुका होगा, मतलब उसका सिलेक्शन हो गया 4 साल, पक्का है कि वो पक्का है कि वो मतलब 4 साल में वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुका होगा। हम ऐसे ही फ्यूचर की बात करें कि भाई रोहित पढ़ाई कर चुका होगा, हम मान लो वो इस पढ़ाई कैसी भी हो, एमबीबीएस की हो या फिर नीट की हो या फिर जेई मेंस की हो, इंजीनियरिंग की हो, बेसिक कोई सी भी पढ़ाई हो सकती है। मैं बोल रहा हूँ रोहित पढ़ाई कर चुका होगा, कोई फ्यूचर की बात है। अब इसको कैसे लिखेंगे, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट की पढ़ाई पढ़ाई करना ये एक वर्ब होती है, और चुका होगा ये तो हो नहीं सकती है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ पर करता रोहित है तो रोहित लिखेंगे, तो रोहित मैंने लिख दिया रोहित। ठीक है, अब रोहित एक लड़का है, तो देखो मैंने तुम्हें बताया था सोल किसके लिए लगेगा, सोल हमेशा आई और वी के लिए लगता है। अब बाकी बाकी जितने भी यू हो गया, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, दे हो गया, और कोई अदर नाम जैसे रोहित हो गया, रमेश हो गया, अनिल हो गया, कोई सा भी नाम हो सकता है, उसके लिए हम जो कर्ता यूज करते हैं वो उसके लिए हम विल इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, विल इस्तेमाल करेंगे, तो रोहित विल। ठीक है, अब हेव आएगा, हेव। अब ये हो गया पूरा, फिर आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म देखो, पढ़ाई करना। ठीक है, पढ़ाई करना मतलब इस पढ़ाई को बोलते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, तो देखो अब पढ़ाई को स्टडी बोलते हैं, तो स्टडी लिख दिया। ठीक है, तो रोहित विल हैव स्टडी मतलब रोहित पढ़ाई कर चुका होगा। अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैंने दे नहीं रखा है भाई, रोहित किसके बारे में पढ़ाई कर चुका होगा, मान लो मैं यहाँ पे लिखता रोहित इंजीनियरिंग पढ़ाई कर चुका होगा, मैं यहाँ पे लिखता अगर रोहित इंजीनियरिंग पढ़ाई कर चुका होगा तो मैं क्या लिखता, रोहित विल हैव स्टडीड इंजीनियरिंग, क्या लिखता, इंजीनियरिंग। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो दे नहीं रखा है, तब मैं क्या लिखूंगा, रोहित विल हैव स्टडीड, रोहित स्टडी कर चुका होगा। अब जैसे मैं एक और एग्जाम्पल की बात करूं, से मेरे पहुंचने से पहले रमेश
रमेश खेल चुका होगा। देखो जब हम ऐसी बात करते हैं ना, मेरे पहुंचने से पहले रमेश खेल चुका होगा, अब जो यहाँ पे है रमेश खेल चुका होगा, उसके लिए तो हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन तुम इससे पहले जो चीज देख रहे हो, मेरे पहुंचने से पहले ऐसे शब्द आ जाते हैं, उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट सिंपल का टेंस। प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस सब्जेक्ट। अब देखो इधर देखो, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट रमेश होगा, क्या होगा रमेश, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रमेश, रमेश। अब देखो उसके हिसाब से रमेश लड़का है, रमेश सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मैं लगाऊंगा विल, रमेश विल। अब खेलना, तो खेलना मतलब प्ले, उसको प्ले बोलते हैं, लेकिन मतलब वर्ग की थर्ड फॉर्म भी लगेगी, रमेश विल हैव प्लेड। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि रमेश विल हैव प्लेड का ये मतलब हो गया कि रमेश खेल चुका होगा। अब ये जो आगे का सेंटेंस है मेरे पहुंचने से पहले, अब भाई रमेश नाम का लड़का है, मान लो फॉरेनर में कोई खेल खेलता है, ठीक है, तब मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, मेरे पहुंचने से पहले मतलब मैंने टिकट करा लिया, मान लो मैंने एरोप्लेन की टिकट करा ली है, अब वो टिकट हो गया लेट, ठीक है, अब जब ये खेल रहा होगा ना रमेश, उससे पहले उससे मैं पहुंचूंगा ना रमेश के पास, उससे पहले वो रमेश है वो खेल चुका होगा। तो मैं ऐसी फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, मेरी एरोप्लेन तो होगी लेट, अब मैं जब वहां पहुंचूंगा मेरे पहुंचने से पहले ही रमेश खेल चुका होगा, ऐसे मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। तो देखो ये तो चीज होगी रमेश विल हैव प्लेड, रमेश खेल चुका होगा, ये फ्यूचर की बात होगी, लेकिन ये चीज है ना मेरे पहुंचने से पहले, इसको क्या लिखेंगे बिफोर। देखो पहले को हम लिखते हैं बिफोर, बिफोर। अब देखो मेरे मेरे मतलब आई रीच, बिफोर आई रीच का मतलब हो गया मेरे पहुंचने से पहले, रमेश विल हैव प्लेड बिफोर आई रीच, मतलब मेरे पहुंचने से पहले रमेश खेल चुका होगा। इस टाइप के सेंटेंस हम फ्यूचर परफेक्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे मैं अगर और एग्जांपल करूं, पिताजी आने से पहले पहले मैं शादी कर चुका हूंगा। अब देखो मैंने क्या लिखा, पिताजी आने से पहले मैं शादी कर चुका हूंगा। अब मान लो एक लड़का है वो लव मैरिज कर रहा है, लव मैरिज कर रहा है मतलब अ, वो किसी को भगा लेके जा रहा है, भगा लेके अगर जा रहा है तो उसके पिताजी को मान लो पता चल जाता है, वो ऐसे फ्यूचर में सोच रहा है, अगर मैं मेरे पिताजी आने से पहले मैं शादी कर चुका हूंगा, मतलब उसके पिताजी को तो पता चल गया कि वो लड़का भगा कर लेके चला गया। अब वो फ्यूचर में बात कर रहे हैं कि मेरे मेरे पिताजी के आने से पहले, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, मेरे पिताजी से आने से पहले मैं शादी कर चुका हूंगा, ऐसी फ्यूचर की बात है, उसको हम कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ये है आई है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने आई। अब देखो आई के बाद में जो आएगा विल, तो मैंने लिख दिया विल, आई विल। उसके बाद में हैव, तो मैंने लिख दिया हैव। उसके बाद में देखो आई के साथ में मैंने क्या बोला था, सोल इस्तेमाल करेंगे, तो आई सोल हैव, ठीक है, आई सोल हैव। उसके बाद में क्या याद इस्तेमाल करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखो शादी करना, शादी करना मतलब मेरी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एम ए डबल आर वाई मेरी, लेकिन इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाए तो मेरी मेरी मेरिड, क्या होगा मेरिड, आई सोल हैव मैरिड, मैरिड, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या हो गया, आई सोल हैव मैरिड, मैं शादी कर चुका हूंगा। अब ये लिखेंगे बिफोर, आने से पहले, पहले को इंग्लिश में बोलते हैं बिफोर, बिफोर फादर कम्स, बिफोर फादर कम्स, ठीक है। अब देखो आई सोल हैव मैरिड, मैं शादी कर चुका हूंगा बिफोर, बिफोर फादर कम्स। अब यहाँ पर अगर मैं ऑब्जेक्ट दे देता पिताजी आने से पहले, पिताजी मुंबई आने से पहले मैं शादी कर चुका हूंगा, तो यहाँ पे मैं क्या लिखता, बिफोर फादर कम्स मुंबई, मतलब एक जगह हो गई। उसका ऑब्जेक्ट अगर मैंने दिया नहीं, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट अगर मैं लिखना चाहूँ तो मुंबई भी लिख सकता हूँ, या फिर कोई सा भी देश लिख सकता हूँ। तो भाई सीधी सी बात है, पहले हम ऐसे ऐसे टेंस के लिए पहले हम क्या लिखेंगे, आई विल हैव मैरिड बिफोर फादर कम्स, ठीक है। अब जैसे एक और एग्जांपल की अगर मैं बात करूं,
मैं सो चुका हूँगा। अब देखो मान लो एक लड़का है, मैं सो चुका हूँगा मतलब सोना यानी नींद लेना। सीधी बात बोलूँ तो मैं सो चुका हूँगा ऐसी फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। अभी मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ और आने वाले दिनों में मैं वहां पर जाऊंगा होटल में और सो चुका हूँगा मतलब सो जाऊंगा वहां पर। ऐसे फ्यूचर की बात परफेक्ट के लिए हम करते हैं तो इसको कैसे लिखेंगे। अब देखो सब्जेक्ट है तो मैंने लिख दिया आई सोल हैव स्लेप्ट। ठीक है, आई सोल हैव स्लेप्ट मतलब मैं सो चुका हूँगा। इस टाइप के सेंटेंस बनाते हैं तब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर मैं एक और एग्जांपल की बात करूँ, देखो नीति खाना बना चुकी। अब देखो निधि खाना बना चुकी होगी। चुकी होगी। अब देखो मैंने लिखा निधि नाम की लड़की है वो खाना बना चुकी होगी। और मान लो ये निधि एक प्रोफेशनल है, कुकर है मतलब वो खाना बनाना इसको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। ये कोई कंपटीशन लड़ने जाएगी, मान लो यूरोप जाएगी अमेरिका जाएगी कहीं जाएगी। हम ऐसे फ्यूचर की बात कर रहे हैं। ये निधि है उस दिन जाएगी मतलब खाना बना चुकी होगी। हमें पता नहीं है कि वो कोई सेलिब्रिटी थे नहीं, उसका टीवी में तो कुछ आ नहीं रहा है कि लाइव तो बता नहीं रहे। हम ऐसी बातें करते हैं निधि खाना बना चुकी होगी ऐसी फ्यूचर की बात करें। अब इसको मतलब ये परफेक्ट है, ये कुकर है ये जाएगी खाना तो बनाएगी मतलब ये सेंटेंस में मतलब ये मैंने सही लिखा है बना चुकी होगी। हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, इस डेट को निधि जाएगी और वहां पर वो खाना बना चुकी होगी। हम बनाएगी तभी तो उसने उस सेलिब्रिटी ने उसको बुलाया है। तो देखो क्या लिखेंगे निधि खाना बना चुकी होगी। इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, पहले सब्जेक्ट तो मैंने लिख दिया निधि। ठीक है, उसके बाद में क्या लिखूंगा लड़की का नाम है तो विल लगाऊंगा निधि विल। उसके बाद में हैव, निधि विल हैव। उसके बाद में क्या लिखूंगा वर्ग की थर्ड फॉर्म। तो देखो खाना बनाना, बनाना मतलब कुकिंग करना, कुक करना मतलब खाना बनाना। इसको थर्ड फॉर्म क्या होगी, कुक्ड। ठीक है, निधि विल हैव कुक्ड मतलब निधि खाना बना चुकी होगी, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, अब जैसे जैसे मैं एक और बात करूं, इसको हम सब ये सारे सेंटेंस मैंने लिखे हैं वो है अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर मैं नेगेटिव सेंटेंस की बात करूं, अगर मैं नेगेटिव सेंटेंस की बात करूं तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या आएगा, नेगेटिव सेंटेंस में नोट लग जाएगा। क्या लग जाएगा, नोट। इसकी स्ट्रक्चर फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं, स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल सोल प्लस विल, विल के साथ में हैव या फिर सोल, सोल के साथ में हैव प्लस नोट प्लस वर्ग की थर्ड फॉर्म, नोट प्लस वर्ग की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, नोट लग जाएगा। अब देखो नहीं कैसे क्या मतलब सेंटेंस बन सकता है। जैसे सेंटेंस की बात करूं मतलब एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल क्या बन सकता है, जैसे राम, राम राम पढ़ाई, राम पढ़ाई नहीं कर चुका होगा। और एग्जांपल की बात करूं, मुंबई में बारिश नहीं हो चुकी हो, नहीं हो रही हो, नहीं होगी। देखो अब देखो मुंबई में बारिश नहीं होगी, ऐसे हम फ्यूचर की बात करते हैं कि भाई पक्का नहीं होगी। आप देखो इसको कैसे लिखेंगे, राम है तो राम लिख दिया। ठीक है, उसके बाद में विल सोल के हिसाब से विल आ गया। उसके बाद में हैव आ जाएगा। उसके बाद में क्या आएगा, नोट आ जाएगा, नोट लिख दिया। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पढ़ाई को स्टडीड होगा। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, राम पढ़ाई नहीं कर चुका होगा तो राम विल हैव नॉट स्टडीड। अब देखो मुंबई में बारिश नहीं होगी, नहीं होगी मतलब नहीं हो चुकी, नहीं होगी, ऐसी हम फ्यूचर की बात करें ये परफेक्ट है।
भाई ऐसा कोई वेदर हमारे फोन के अंदर ऐसा क्लाइमेट वाला ऐप है, उसके अंदर मैं बता रहा हूँ कि मुंबई में कल बारिश नहीं होगी। नहीं होगी मतलब फ्यूचर परफेक्ट के टेंस की है, नहीं होगी मतलब नहीं होगी। अब इसको फ्यूचर में कैसे, फ्यूचर परफेक्ट में कैसे लिखेंगे? पहला बात देखो, बारिश हो गया, कोई वेदर हो गया, उसको हम इट से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? इट से। ठीक है। अब आगे इट विल, इट विल हो गया। ठीक है, ये बारिश है ना, ये क्या है? बारिश होना, ये क्या है? एक वर्ब है, तो बारिश सब्जेक्ट नहीं होगा, तो इट विल तो हैव नॉट, नॉट, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म तो बारिश। बारिश को इंग्लिश में बोलते हैं रेन, तो यहाँ पे हो जाएगा रेन्ड। ठीक है, इट विल नॉट हैव रेन्ड एट मुंबई, एट मुंबई। ठीक है, मुंबई में कल बारिश नहीं होगी, इसका मतलब ये हो गया। अब अगर मैं और कुछ एग्जाम्पल की बात करूं तो देखो कुछ और एग्जाम्पल कैसे हो सकता है। मुंबई से एरोप्लेन शाम को नहीं जा चुकी होगी। देखो मैंने क्या लिखा, मुंबई से एरोप्लेन शाम को नहीं जा चुकी होगी। मतलब कुछ हम कंडीशंस डाल रहे हैं कि भाई जो तुम्हारा टिकट कराया हुआ है मुंबई से कहीं से भी जाने का, तो हम ऐसी फ्यूचर में बात करते हैं, तुम लेट भी हो जाओगे तो भी कुछ नहीं टाइम जाएगा, मतलब मुंबई से एरोप्लेन शाम को नहीं जा चुकी होगी, अभी तक नहीं जा चुकी, अभी टाइम है। हम ऐसी फ्यूचर में बात करते हैं ना कि मुंबई से एरोप्लेन शाम को नहीं जा चुकी होगी, नहीं गई होगी, ऐसी फ्यूचर में बात करते हैं। तो उसको हम कैसे लिखेंगे? पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? एरोप्लेन, तो एरोप्लेन लिख दिया, एरोप्लेन। ठीक है, उसके बाद में विल, उसके बाद में हेव, उसके बाद में हेव के बाद में क्या आएगा? वर्ग की थर्ड फॉर्म। नहीं, हेव के बाद में नेगेटिव सेंटेंस में नॉट लगता है, विल हैव नॉट। ठीक है, मुंबई से एरोप्लेन शाम को नहीं जा चुकी होगी, तो देखो जाने को बोलते हैं गोइंग, तो यहाँ पे हो जाएगा नॉट गोन। ठीक है, नॉट गॉन। अब आगे क्या लिखेंगे? नॉट गॉन फ्रॉम मुंबई, मुंबई से तो फ्रॉम मुंबई। ठीक है, इस टाइप से हम सेंटेंस करते हैं। अब मैं ये बताऊंगा तुम्हें, अगर सेंटेंस विल सोल पहले आ जाए तब हम कैसे करेंगे। अब जैसे अगर मैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला पहले लिख दूं, स्ट्रक्चर फॉर्मूला के अंदर, स्ट्रक्चर फॉर्मूला के अंदर विल या सोल पहले लिख दूं, विल या सोल पहले लिख के बाद में विल सोल, ऐसा फ्यूचर मतलब स्ट्रक्चर फॉर्म इसमें विल सो पहले आता है ना, उसमें इसके अंदर फ्यूचर टेंस में नहीं हो सकता। इस टाइप इसके टेंस को हम बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम फ्यूचर की बात करते हैं, भाई मैं 5 साल बाद कमा रहा हूँगा। ठीक है, मैं 5 साल बाद में बिजनेस सेट कर रहा हूँगा, इस टाइप की बातें करते हैं। जिसमें रहा है, रही है, रहे हैं, उसमें कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ा था, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में सेम के सेम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंदर भी वही होगा, लेकिन साथ में इसके हम अगर टाइम को ऐड कर दे, भाई मैं फिक्स है कि मैं 5 साल बाद में कमा रहा हूँ, लेकिन फिक्स टाइम नहीं आता है इसके अंदर कंटिन्यूअस टेंस के अंदर, और फिक्स टाइम आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंदर, जिसको हम सिंस और फॉर के नजरिए से बताते हैं। उस टेंस को हम बोलेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब देखो इसके बारे में अगर मैं थोड़ी जानकारी दूं तो कैसे बताऊंगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अगला फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। देखो अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस मींस क्या है? देखो, a tense in which, ऐसा टेंस उसके अंदर, a tense in which the actions is continuous in future
and we represent the state of time. The state of time is called future continuous tense. Future continuous tense. देखो मैंने क्या लिखा, ए टेंस इन विच द एक्शन इज कंटिन्यूअस इन फ्यूचर। ऐसा टेंस जो एक्शन है वो फ्यूचर में कंटिन्यूअस होंगे। कंटिन्यूअस मतलब रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे होंगे। ठीक है, वी रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ टाइम, और उसके अंदर हम स्टेट ऑफ टाइम को भी इंक्लूड करेंगे। स्टेट ऑफ टाइम मतलब सेंस और फॉर का हम इस्तेमाल करेंगे। इज कॉल्ड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। उस टेंस को हम बोलेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, रोहित 5 साल बाद 5 साल बाद बिजनेस सेट कर रहा होगा। तब इसके अंदर मैं जो लिख रहा हूँ 5 साल बाद में, अब ये तो पता नहीं कि रोहित के पास अगर पैसा होगा, अच्छा खूब पैसा होगा, तब तो वो 5 साल बाद में बिजनेस सेट कर लेगा। लेकिन मैं ये फिक्स नहीं बोल रहा हूँ। इसके अंदर मैंने जो टाइम डाला है वो टाइम बता रहा है कि जो रोहित नाम का लड़का वो 5 साल बाद में मतलब बिजनेस सेट कर रहा होगा। इसमें राह है, रही है, रे आ जाए, रे आ रहा है, और इसमें 5 साल का जो टाइम पीरियड भी आ रहा है, तब उस टेंस को हम बोलेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर फॉर्मूला की बात करूँ तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस विल सोल प्लस और प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। देखो क्या लिखा, सब्जेक्ट प्लस विल सोल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर का इस्तेमाल करेंगे, बाद में ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। उस टेंस को बोलेंगे हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। अगर मैं इसकी एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल कैसे लिख सकता हूं मैं? एग्जांपल लिखूंगा, रोहित रोहित 5 साल बाद बिजनेस कर रहा होगा। देखो मैंने क्या लिखा, रोहित 5 साल बाद बिजनेस कर रहा होगा। अब इसको अगर मैं फ्यूचर में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा? पहले लिखूंगा मैं सब्जेक्ट, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है हमारा रोहित, तो मैंने लिख दिया रोहित। ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया? रोहित। अब उसके बाद में मैं लिखूंगा विल या सोल, तो अब रोहित एक लड़का है, उसके लिए मैं विल का इस्तेमाल करूंगा, तो मैंने लिख दिया विल। उसके बाद में हैव का इस्तेमाल करूंगा, तो रोहित विल हैव। उसके बाद में बीन का इस्तेमाल करूंगा, तो रोहित विल हैव बीन। ठीक है, अब देखो वर्ग के फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ग के फर्स्ट फॉर्म किसके लिए लगेंगे? 5 साल बाद बिजनेस कर रहा होगा, ये बिजनेस इसका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अब देखो करना, कुछ चीज हमें करते हैं, उसके लिए हम डू का इस्तेमाल करते हैं। किसका? डू का। तो वर्ब क्या है यहाँ पर? करने का, डूअर। तो देखो डू लगा देंगे, लेकिन डू के बाद में आईएनजी भी लगानी पड़ेगी, तो डूइंग लगा दिया। ठीक है, उसके बाद में क्या लगाएंगे? सिंस। अब देखो 5 साल हमें पता नहीं है, फिक्स टाइम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं 5 साल, लेकिन ये 5 साल कौन से 5 साल? एक एक सेंचुरी के अंदर 100 साल होते हैं। 100 साल में से कौन से साल की बात करा? 1000 साल के अंदर भी 1000 साल होते हैं। 1000 साल में से कौन से 5 साल की बात कर रहा है, वो हमें पता नहीं है। ऐसा समय जो हमें अनएक्सपेक्टेड हो, कुछ पता नहीं हो, उसके लिए हम हमेशा फोर का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? फोर का इस्तेमाल करते हैं। अब तो रोहित विल हैव बीन, रोहित, तो रोहित को इंग्लिश में लिखेंगे रोहित। ठीक है, रोहित विल हैव बीन डूइंग विद डूइंग, तो देखो डूइंग यहाँ पे फिर ऑब्जेक्ट आएगा नहीं, यहाँ पे वर्ग के हिसाब से डूइंग बिजनेस, बिजनेस। ठीक है, अब देखो 5 साल, साल की आ गया ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा बिजनेस फॉर 5 years, डूइंग फॉर 5 years। ठीक है, मतलब रोहित विल हैव बीन डूइंग बिजनेस, रोहित 5 साल बाद रोहित विल हैव बीन डूइंग बिजनेस, रोहित विल हैव डूइंग बिजनेस फॉर आफ्टर, बिजनेस फॉर आफ्टर, बाद का बोल रहे हैं, उसके लिए हम आफ्टर इस्तेमाल करेंगे, आफ्टर 5 years, 5 years।
जो रोहित नाम का लड़का है वो बिजनेस कर रहा होगा 5 साल बाद में। अगर मैं कुछ और एग्जाम्पल की बात करूँ तो कुछ और एग्जाम्पल कैसे हो सकता है वो पढ़ेंगे। निधि, जैसे निधि सुबह से खाना खाना बना खाना बना रही होगी। अब देखो मैंने क्या लिखा, निधि सुबह से खाना बना रही होगी। इसमें देखो सुबह खाना बना रही होगी ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो गया, लेकिन सुबह मैंने ऐड कर दिया। अब ये कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब इसमें सबसे पहले लिखूंगा सब्जेक्ट, तो यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट। देखो ये सुबह, सुबह ये टाइम का दे रहा है तो टाइम हो गया। अब खाना बनाना, खाना बनाना ये एक क्रिया हो गई, इसमें हम वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। अब देखो हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, तो ये हो गया निधि सब्जेक्ट, तो मैंने लिख दिया सब्जेक्ट निधि। उसके बाद में हम लगाएंगे विल, तो मैंने लिख दिया विल। उसके बाद में हैव का इस्तेमाल करेंगे तो हैव मैंने लिख दिया। उसके बाद में बीन, तो मैंने लिख दिया बीन। ठीक है, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देखो खाना बनाना, खाना बनाने को इंग्लिश में बोलते हैं कुक, COOK के कुक। अब उसके साथ में ING जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, कुकिंग। ठीक है, कुकिंग। अब उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है, कुकिंग फूड, क्या बना रही है, फूड बना रही है। अब देखो ये ऑब्जेक्ट इसके बाद में आएगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर टाइम, क्या आएगा, सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये टाइम है वो बाद में आएगा, सिंस फॉर बाद में आएगा। अब देखो क्या बना रही है, खाना बना रही है, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, फूड। ठीक है, अब देखो सुबह से, तो इसके बाद में हम क्या लगाएंगे, सुबह से मतलब ये एक फिक्स टाइम होता है, सुबह तो सुबह ही होती है, तो मतलब फिक्स टाइम के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, सिंस। सिंस, अब कहाँ से बना रही है, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग, ये हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या हो गया, निधि विल हैव बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। अब थोड़ा स्ट्रक्चर फॉर्मूला इस प्रकार होगा, देखिए सब्जेक्ट प्लस विल सोल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, आईएनजी के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, पहले सिंस फॉर टाइम नहीं आएगा, उसके पहले सिंस फॉर टाइम से पहले ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में सिंस या फॉर प्लस टाइम आएगा। जैसे मैं कुछ और एग्जांपल की बात करूं, देखो कुछ और एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो कैसे होगा, जैसे अमिताभ, अमिताभ बच्चन 5 महीने बाद फिल्म बना रहे होंगे। ठीक है, मैंने क्या लिखा, अमिताभ बच्चन जो एक्टर है वो 5 महीने बाद में फिल्म बना रहे होंगे। अब अमिताभ बच्चन कैसे फिल्म बनाएंगे वो हम देखेंगे। अब देखो उसके लिए सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, अमिताभ बच्चन, तो मैं लिख दूंगा अमिताभ, अमिताभ बच्चन, बच्चन। ठीक है, उसके बाद में क्या लिखूंगा, विल सो, तो मैंने लिख दिया विल। अब उसके बाद में क्या लिखूंगा, हेव, मैंने लिख दिया हेव। ठीक है, उसके बाद में बीन लिखूंगा तो मैंने लिख दिया बीन। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देखो यहाँ पे क्या, फिल्म बनाना, बनाना मतलब मेक करना, खुद के द्वारा करते हैं मेक, उसको मेक बोलते हैं, मेक ही मेक। ठीक है, तो देखो मेक लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद में आईएनजी लगेंगे तो आईएनजी लिख दिया, तो देखो मेकिंग। ठीक है, मेकिंग। अब उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या बना रहे हैं, फिल्म बना रहे हैं, मेकिंग फिल्म, फिल्म लिख दिया। अब उसके बाद में सिंस या फोर टाइम, अब 5 महीने हमें पता नहीं कौन से 5 महीने, अमिताभ बच्चन के बुढ़े हो जाएंगे, मतलब बुढ़े तो है लेकिन क्या, मतलब कितने साल बाद में ये हमें पता नहीं है, तो हम इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे फोर। ठीक है, फोर। अब देखो 5 महीने मतलब 5 मंथ्स, 5 मंथ्स। अब देखो आफ्टर 5 मंथ्स आएगा क्योंकि बाद का इस्तेमाल करेंगे। देखो पहले का, पहले को इंग्लिश में बोलते हैं बिफोर और बाद को बोलते हैं आफ्टर, आफ्टर 5 मंथ्स। ठीक है, अब जैसे मैं कुछ और एग्जांपल की बात करूं तो और एग्जांपल कैसे हो सकता है,
टीचर्स 6 महीने बाद टूर पर जा रहे होंगे। देखो मैंने क्या लिखा, जो टीचर्स है, भाई एक स्कूल है, टीचर्स तो पढ़ाएंगे, टीचर्स 6 महीने बाद कहीं टूर पर जा रहे होंगे। अब तो उसके लिए हम इंग्लिश में क्या इस्तेमाल करेंगे, अब देखो टीचर्स है तो सब्जेक्ट लिखेंगे तो टीचर्स, ठीक है। अब उसके बाद में विल, उसके बाद में हैव बीन, ठीक है। जाना, जाना को इंग्लिश में बोलते हैं गो, तो गोइंग, ठीक है, गोइंग। अब कहाँ जा रहे, टूर पर, गोइंग टू टूर, ठीक है। अब कहीं जाना, कहीं ऑब्जेक्ट होता ना, कहीं जाना या फिर आना, उसके पहले हम टू का इस्तेमाल करते हैं, टू टूर हो गया, ठीक है। अब कितने महीने बाद, 6 महीने बाद, तो हमें पता नहीं कौन सा 6 महीने, तो सिंस का इस्तेमाल कर, नहीं फोर का इस्तेमाल करेंगे। अब 6 महीने बाद, बाद का बोला तो आफ्टर, फोर, टूर फोर आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 4 6 मंथ्स, ठीक है। इस टाइप से हम सेंटेंस बनाते हैं। अब जैसे लास्ट एंड फाइनल, अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं तो वो मैं एक सिखा देता हूँ। जैसे मैं अभी हमारा इंग्लिश की बात करता हूँ, इंग्लिश का सिलेबस पढ़ रहे हैं हम, इंग्लिश के बारे में पढ़ रहे हैं। मैं बात करूँ आने जो अभी से 3 महीने बाद हम इंग्लिश का सिलेबस कर ले होंगे, मतलब कर रहे होंगे मतलब ये हो जाएगा, नहीं ये तो परफेक्ट में हो जाएगा। जैसे मैं तुम्हें कैसे बताऊं, एक एग्जांपल अगर ऐसा लिखूं, हम जैसे रोहित 3 शाम खेल रहा होगा। अब देखो मैंने क्या लिखा, रोहित शाम को फुटबॉल खेल रहा होगा। हाँ, फ्यूचर की बात करें, रहा है, रही है, तब कौन सा टेंस इस्तेमाल करेंगे, फ्यूचर टेंस। तो इंग्लिश में लिखेंगे रोहित, सब्जेक्ट हो गया। अब देखो विल सो, रोहित विल, उसके बाद में हैव बीन, ठीक है। अब वर्क के फर्स्ट फॉर्म खेलने को इंग्लिश में बोलते हैं प्ले, तो प्लेइंग हो जाएगा, प्लेइंग। अब ऑब्जेक्ट दे रखा है फुटबॉल, तो फुटबॉल लिख दिया। उसके बाद में सिंस फोर, अब शाम, शाम एक निश्चित समय है, हमें शाम को खेल रहा होगा मतलब फिक्स टाइम है, तो उसके लिए हम लिखेंगे सिंस इवनिंग, ठीक है, सिंस इवनिंग, ठीक है। इस टाइप के टेंस को हम बोलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो आज की क्लास में तुम्हारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पूरा हो गया है। तुम्हारा एक काम रहेगा, अगर तुम्हें सारे टेंस अच्छे से सीखने हैं तो तुम्हें सारी वर्ब के बारे में नॉलेज होना चाहिए। वर्ब मतलब मेन वर्ब, जैसे प्ले, प्लेज की फर्स्ट फॉर्म होगी प्ले, प्ले प्लेइंग, प्ले प्लेड, ऐसी जो वर्ब होती है। जैसे फन की होगी फन फन फन, कट की होगी कट कट कट, और जैसे रेज की होगी रेज्ड, और जैसे बाइट की होगी बाइट बीट बीटन, और जैसे ईट की होगी ईट एट ईटन। इस टाइप की, जैसे गोइंग की होगी गो गो गॉन गॉन, ठीक है, गो गॉन गॉन। इस टाइप की सारी वर्ब तुम्हें गूगल से सर्च करके लिखनी है, या फिर मैं तुम्हें एक ऐसी क्लास लूंगा जिसमें इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट सारी वर्ब्स करूंगा, ताकि तुम ये जो मेन वर्ब लिखोगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, मान लो इसी फॉर्मूला के अंदर हमने परफेक्ट टेंस में पढ़ा था, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। अगर तुम्हें नॉलेज ही नहीं है कि भाई गोइंग का, गोज का थर्ड फॉर्म क्या है, गोन होती है, तुम्हें ये पता ही नहीं है, तो तुम नहीं कर पाओगे। तो मैं एक दिन सारी की सारी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ये सारी वर्ब लिखूंगा। और अगर तुम्हारे इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं तो तुम्हें पहचानना पड़ेगा भाई विल, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। याद करोगे तभी तुम पहचान पाओगे कि ये जो एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन दिया है वो फ्यूचर के बारे में बात करा है, प्रेजेंट के बारे में बात करा है, या फिर पास्ट के बारे में बात करा है। अब मान लो तुम्हें एग्जामिनर ने ये दे दिया, रोहित विल हैव दे दिया, ठीक है, अब बीन दे दिया, यहाँ पर खाली जगह दे दी, यहाँ पे खाली जगह दे दी और दो ऑप्शन दे दिए, प्ले हो गया फिर प्लेइंग होगा। तब हमें इतना तो समझ में आना चाहिए, विल आ गया, हैव बीन आ गया, हैव बीन किस में लगता है, यहाँ पे हैव बीन किस में लगता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। तो अब हमारी दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए कि बीन आ गया मतलब प्ले नहीं आएगा, प्लेइंग आएगा, क्या आएगा, प्लेइंग आएगा।
फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। अब इस टाइप के क्वेश्चंस तुम्हें खुद से भी करने हैं और मैं कुछ तुम्हें होमवर्क के लिए भी मतलब एक क्लास लूंगा जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराऊंगा, फ्यूचर के हो गया, प्रेजेंट के हो गया, पास्ट के हो गया, मिक्स क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। और तुम्हें सारी की सारी वर्ब मैं लिखा दूंगा, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ताकि तुम कंफ्यूज होने का कोई चांस ही ना बने, ठीक है। और तुम ये मेरी तरफ से ये चैप्टर तुम्हारा 10th चैप्टर हो गया है। और अगला दिन मैं एक्टिव पैसिव तुम्हें कराना स्टार्ट करूंगा। एक्टिव पैसिव में भी वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, तो उससे पहले हम कुछ वर्ब्स लिख लेंगे और एक्टिव पैसिव कराने के बाद में कुछ अगला सब नए टॉपिक्स लेंगे। तो एक्टिव पैसिव भी एक अच्छा टॉपिक है। एक्टिव पैसिव में टेंस का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होगा, तो इसलिए मैंने सबसे पहले ये टेंस टॉपिक उठाया ताकि तुम्हें टेंस के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। ज्यादा से ज्यादा बच्चों इस क्लास को शेयर करिए ताकि हमें सपोर्ट करिए, और जरूरतमंद जैसे तुम्हारे दोस्त थे उनको ये क्लास पहुंचाइए ताकि उनके भी बैग वगैरह जैसी प्रॉब्लम ना आए और अपना सिलेबस कंप्लीट करके अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आए, और वो भी अच्छे मार्क्स लेके आए। थैंक यू, धन्यवाद सो मच।